नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो रीट मुख्य परीक्षा 2023 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि रीट लेवल 1 व लेवल 2 की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कट ऑफ कितनी रह सकती है, विद्यार्थियों के कितने मार्क्स बन रहे। लेवल 1 की कट ऑफ क्या जाएगी, लेवल 2 के अंदर सब्जेक्ट वाइज जैसे साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, इनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। क्योंकि विद्यार्थियों के जैसे ही ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है, विद्यार्थियों के सभी स्टूडेंटों के मार्क्स कम हुए। मुझे कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जिनके मार्क्स बढ़े, सभी के कम हुए। जैसे लेवल 2 के अंदर यदि बातचीत करें तो हिंदी के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों के मार्क्स 10-10, 15-15 कम हुए। कई सारे स्टूडेंट ऐसे मिले जिनके 20 से 25 मार्क्स भी कम हुए हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। और लेवल 1 के अंदर भी 4 से 5 क्वेश्चन डाउटफुल है दोस्तों, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हम 20 से 22 मार्च के भीतर हम लगाएंगे। सारी की सारी में जो भी ऑब्जेक्शन लाइक क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उनके जो किस हिसाब से ऑब्जेक्शन लगाना है उनकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा दोस्तों, वहां जाके आप आराम से ऑब्जेक्शन लगाना। अभी आपके पास 2 दिन शेष है दोस्तों। हिंदी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत बताई गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, तो दोस्तों इस पर ऑब्जेक्शन भी लगेंगे। अब कट ऑफ लेवल 1 व लेवल 2 की क्या रहेगी, सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं सारी आपको जो भी आपके दिमाग के अंदर टेंशन चल रही है कि सर कितनी कट ऑफ रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, कई सारी कोचिंग संस्थान वाले बता रहे हैं कि 200 से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। लेकिन दोस्तों सारा आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर चीज़ से आपको अवगत करा दूंगा कि रियलिटी क्या है, स्टूडेंटों के कितने मार्क्स बन रहे। पहले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो 220 प्लस मार्क्स बता रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आई उनकी हालत खराब हो गई। ये आप सभी को और सारे ऑब्जेक्शन पीडीएफ के माध्यम से मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों पे, वहाँ जाके आप जुड़ जाइए दोस्तों। 18 मार्च से आपके सारे के सारे ऑब्जेक्शन प्रूफ में ढूंढ के, आज 18 मार्च हुई है, मैं 20 मार्च से पहले पहले सारे के सारे ऑब्जेक्शन प्रूफ, चाहे लेवल 1 के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे लेवल 2 के अंदर हो, सारे के सारे मैं वहाँ उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। वहाँ जाके और आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चनों को आपको सिलेबस पीडीएफ के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रोवाइड करवाना है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये सिलेबस की आपको फोटो सेंड करनी है दोस्तों। उसके बाद उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा। कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है दोस्तों, ये प्रारंभिक आंसर की है। यदि आपके मार्क्स कम हुए तो दोस्तों अभी तक आपकी मार्कशीट इस आंसर की के हिसाब से चेक नहीं होगी। जो फाइनल आंसर की बनेगी दोस्तों, उसी के हिसाब से आपके मार्क्स डिसाइड होंगे कि आपके कितने मार्क्स चाहिए। ये ओनली ऑफिशियल प्रारंभिक आंसर की है दोस्तों, इसके ऊपर आपका परिणाम तैयार नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फाइनल आंसर की के हिसाब से आपका परिणाम तैयार होगा। तो यदि आपके मार्क्स कम हुए तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्शन टाइम 20 से 22 मार्च के भीतर है दोस्तों, 3 दिन का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाना है। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आई तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता तब चलेगा जब मैं ऑब्जेक्शन प्रूफ आपको सारे के सारे क्वेश्चनों के प्रोवाइड करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि रियलिटी के अंदर ये चैनल कितना हेल्पफुल है। तो दोस्तों अब आप ओनली फॉर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बाकी काम मैं कर दूंगा दोस्तों। लेवल 1 के अंदर पहले 1 गुने की कट ऑफ की बातचीत करेंगे। 2 गुने की कट ऑफ तो जो आएगी दोस्तों, ज़्यादा पोस्ट है, 2 गुने की ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली। लेकिन मेन बात है कि कितनी पोस्टों पर सिलेक्शन, जितनी पोस्टों पर सिलेक्शन लेना है उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों यदि बातचीत करें लेवल 1 के अंदर 1 गुने की कट ऑफ नॉन टीएसपी की क्या रह सकती है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से 190 से लेके 195 मार्क्स जिस भी स्टूडेंट के बन रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। अभी प्रारंभिक आंसर की है, इसके बाद आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे दोस्तों, डिक्रीज नहीं होंगे। जो कम होने थे दोस्तों होगी। अब कोई सा भी क्वेश्चन जो डिलीट होगा दोस्तों, आउट ऑफ सिलेबस वाले भी क्वेश्चन डिलीट होंगे, और कई सारे क्वेश्चन के आंसर चेंज भी होंगे। अब कई सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि सर क्या जो अभी आंसर मान लिया क्या वो फाइनल है, तो दोस्तों ऑप्शन चेंज भी हो सकता है। जैसे अभी किसी का आंसर ए माना है तो उसका आंसर बी भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार जारी कर दिया आंसर तो उसका चेंज नहीं होगा दोस्तों। ऑब्जेक्शन का मतलब है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाओगे तो दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी जो भी आंसर की तैयार कर रही है, वो पूरे की जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन जिस क्वेश्चन पर आएंगे उसको गहनता से विचार किया जाएगा कि इस क्वेश्चन को डाउटफुल है, इस क्वेश्चन पर हमारे को खोजबीन करनी चाहिए, क्या इसको डिलीट किया जाना चाहिए या इसको डिलीट नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों। तो लेवल 1 के अंदर जनरल मेल और फीमेल की 190 से लेकर 195 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी की 185 से लेकर 190 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 180 से लेकर 185 जिसकी भी स्टूडेंट या मार्क्स बन रहे हैं, बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी करते रहिए। एमबीसी कैटेगरी की 178 से लेकर 182 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। एससी कैटेगरी की 175 से लेकर 180 के बीच में कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। और एसटी की 170 से लेकर 175 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों ये थी लेवल 1 के अंदर नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके ऊपर हमने बातचीत कर ली। और दोस्तों इससे कम ही आपकी कट ऑफ रहने वाली, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अब जो फाइनल आंसर की आएगी उस पर डिपेंड रहेगा कि कितने क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं। यदि 5 से 10 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो दोस्तों आपकी कट ऑफ और भी डाउन जाएगी। जितनी ज़्यादा संख्या के अंदर
अंदर क्वेश्चन डिलीट होंगे दोस्तों, कट ऑफ उतनी ही डाउन होने वाली है। और उम्मीद है कि 3 से 4 क्वेश्चन तो कम से कम लेवल 1 के अंदर डिलीट होंगे, और लेवल 2 के अंदर जैसे हिंदी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर चेंज भी होने हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों के डिलीट भी होंगे, एसएसटी के अंदर भी क्वेश्चन डिलीट होंगे, टीचिंग मेथड के अंदर चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 के अंदर सब्जेक्ट वाइज हो, सारे क्वेश्चनों के अंदर मिस प्रिंट है दोस्तों, कुछ आंसर गलत भी माने गए, तो दोस्तों उन पर भी विचार किया जाएगा, उनके भी आंसर सही होंगे, कई सारे क्वेश्चन डिलीट भी होंगे। तो दोस्तों अभी तक फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है कि ये फाइनल आंसर क्या आएगी, अब हमारे जितने मार्क्स है उतने ही रहने वाले दोस्तों, इनसे आपके बढ़ेंगे मार्क्स, अब कम नहीं होने वाले। ये मैं पहले भी बता रहा था कि जब ऑफिशियल आंसर क्या आएगी तो सारे के सारे विद्यार्थियों के मार्क्स कम होंगे, हर एग्जाम के अंदर होता है दोस्तों। जब कोचिंग वाले संस्थान वालों से हम कुछ आंसर की मिलाते हैं, उसके बाद जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो दोस्तों मार्क्स सभी के कम होते हैं। ये पीटीआई के अंदर भी हुआ है, लेबर असिस्टेंट के अंदर भी हुआ है, पटवारी के अंदर भी हुआ है, ग्राम सेवक के अंदर हुआ है, सारे एग्जाम के अंदर यही प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जब फाइनल 1 गुने की जब लिस्ट आएगी, सॉरी 2 गुने की, तो उसके साथ जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे विद्यार्थियों के मार्क्स बढ़ेंगे दोस्तों, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अब टीएसपी की कट ऑफ जनरल की 185 से लेकर 190 के बीच में रह सकती है, एससी की 165 से लेकर 170 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, और एसटी की 150 से लेकर 155 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों ये हमने बातचीत की है लेवल 1 की कट ऑफ टीएसपी और नॉन टीएसपी की क्या रह सकती है दोस्तों। बाकी जो भी स्पेशल कैटेगरी है दोस्तों, इसको मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं लेवल 2 की सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि लेवल 2 के अंदर आंसर की में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। यदि विशेष तौर पर यदि बातचीत करें तो हिंदी सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। जैसे कई सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे मिले जिनके 15-15 मार्क्स कम हुए। पहले 115 क्वेश्चन राइट थे, उस स्टूडेंट के 107-8 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। पहले 120 क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के राइट थे उनके 105 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो दोस्तों उसमें ज़्यादा उलटफेर लेवल 2 के अंदर हिंदी सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा उलटफेर देखने को मिला है। अब हिंदी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों अभी आंसर की में बदलाव जरूर होगा। हिंदी सब्जेक्ट की यदि बातचीत करें तो दोस्तों हिंदी की कट ऑफ आपकी 115 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है। यदि अनुमान के आधार पर यदि बातचीत करें तो दोस्तों 115 जनरल कैटेगरी की अधिकतम कट ऑफ रह सकती है। बाकी आप अपनी रिजर्व या अगले वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा हर कैटेगरी की कि इस कैटेगरी की हिंदी सब्जेक्ट के अंदर विस्तृत रूप से आपको कट ऑफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। इंग्लिश की 90 जिस भी स्टूडेंट के राइट क्वेश्चन हो रहे, चाहे वो जनरल से हो ओबीसी से हो, दो कैटेगरी के अंदर 90 से ज़्यादा वाला स्टूडेंट बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, उनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से 90.99% हो जाएगा। एसएसटी में वही है सेम, लेवल 1 की जो कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों उससे 5 से 7 मार्क्स ज़्यादा जा सकती है। जिस भी स्टूडेंट के 100 से लेके 105 के बीच में क्वेश्चन राइट ओवर है जनरल कैटेगरी के अंदर, एसएसटी के अंदर, वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, उनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। फिर आप अपनी रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से अनुमान के आधार पर आप बता सकते हो दोस्तों कि ओबीसी की कितनी जाएगी, क्योंकि जनरल की 105 मैक्सिमम मान के चलिए एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर, तो ओबीसी की 100 के आसपास, एमबीसी की ईडब्ल्यूएस की 195 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। और 100 में क्वेश्चन बोल रहा हूँ दोस्तों, 100 से 105 क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के एसएसटी के अंदर राइट हो रहे हैं, मतलब के 210 मार्क्स है, वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। साइंस में इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल भी थे, जैसे साइंस के अंदर बहुत अच्छा लेवल पूछा गया था, मैथ के अंदर भी कैलकुलेटिव टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ की कट ऑफ आपकी लगभग 95 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन के बीच में जिस भी स्टूडेंट के राइट है वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। वो बिल्कुल सिलेक्शन की रेस में हो सकता है 97 कट ऑफ चले जाए, 96 चले जाए, 98 चले जाए, लेकिन 95 से कम जनरल कैटेगरी की सिलेक्शन होना मेरे हिसाब से मुश्किल रहेगा, क्योंकि विद्यार्थियों के अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।